नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक और कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका हैं हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला। तो आइए सुनते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बात करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान दे देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ साथ अवश्य ही आप भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव, अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों को पक्षपात करें तो क्या आश्चर्य है। यदि आपके अंग्रेज जाति की सेवा करने का अवसर मिले तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास अवश्य भेज देंगे। आशा है कि आपको आदरपूर्वक आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृशांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं आशा करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति श्रेष्ठ के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अभी हैं या फिर परिवर्तित हो गए। पर यहाँ इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद हो गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश नहीं, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपकी हॉलीडे की छुट्टी रहती ही है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य मिलेंगे, जिसे सहसा देख आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आप सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के साथ न कर सकें तो केवल राजधानी कलकत्ता ही देख लेना। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों को आवाहन करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथ का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यह नीरववासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल और किसी का चूहा। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग प्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज संपादित होने लगे। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं।
जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने की किसी में साहस नहीं है, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वृक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे फीकी जान पड़ती है। वह ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात देता है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी का सामान देख आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट को देख सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी हचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अभूतपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वप में कलंक की कालिमा लेपन कर कलंकी, शशांक, शशिधर, शासलाच्छन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वो फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की सारी भूल है। अतः हे चंद्रदेव, मैं विनय करती हूँ, आप अपने हृदय में से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ग प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपकी वंशधारों में जो 2-4 महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ की पुतलों की ही भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भारी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है या दुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महोदय को और अन्य देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अवश्य साथ लेते आइए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। यदि महाराज प्लेग आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उन्हें निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देख चित्रगुप्त जी महाराज आपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकेंगे, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज की अपार अनुग्रह से उनकी ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स में बहुत सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद, आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया।
परंतु आपके इस मौनालंबन को मैं स्वीकार सूचक समझती हूँ, अर्थात मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी हुई नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।